चार्जिंग प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और ये सिर्फ कार्ड लेवल की रिपेयरिंग नहीं होगी, इसमें आपको चार्जिंग का बोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट होती है जो खराब होने से चार्जिंग का समस्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बारे में मैं बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल अगर चार्ज नहीं हो रहा है, नॉट चार्जिंग का प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 आप फर्स्ट में क्या करें, चार्जर को चेक कर ले। उसके बाद आप बैटरी को चेक कर ले। बैटरी खराब होने से, बैटरी फूल जाने से, मोटा हो जाने से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो बैटरी को भी चेक कर ले। बैटरी में प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं, 3.7 वोल्ट होना चाहिए। चार्जर का वोल्टेज 5 होना चाहिए, चार्जर मिनिमम 5 वोल्ट देना चाहिए, और बैटरी का वोल्टेज 3.7 होना चाहिए। और बैटरी भी ठीक है, चार्जर भी ठीक है, तो आप बैटरी कनेक्टर को रिसोल्व कर ले। बैटरी कनेक्टर को चेक कर ले एक बार, बैटरी कनेक्टर लूज नहीं होना चाहिए, और रिसोल्व भी कर ले उसको। अगर लूज आपको दिखती है, अगर बैटरी कनेक्टर में कोई फॉल्ट दिख रही है तो उसको रिसोल्व कर ले। अगर ये ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग सर्किट को चेक करें। चार्जिंग सर्किट को चेक करें, जितने भी कंपोनेंट होती है वो सभी, चार्जर और चार्जर के पिन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके, जैसे मान लीजिए 2 पिन का चार्जर है, 2 पिन का जो पुराने चार्जर होते हैं उसमें एक प्लस और एक माइनस पिन होती है। माइनस पिन ग्राउंडेड होता है और प्लस में कुछ कंपोनेंट्स लगा के, जैसे फ्यूज, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, डायोड लगा के, चार्जिंग आईसी, उसके बाद किसी में चार्जिंग आईसी नहीं होके पावर आईसी भी हो सकती है। इसके बाद एक रजिस्टर लगा के बैटरी के प्लस पिन को, ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया। यहाँ के जो भी वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट जाती है, ये फ्यूज हाई करंट फ्लो होने से प्रोटेक्शन के लिए, कोयल फिल्टर के लिए, कैपेसिटर फिल्टर के लिए, डायोड हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, फिर चार्जिंग आईसी के निकलने के बाद यहाँ 4.2 वोल्ट हो जाता है, यहाँ तक 5 वोल्ट आती है, इधर से वोल्टेज 4.2 चार्जिंग आईसी वोल्टेज को रिड्यूस करके फिर बैटरी में सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से आपका चार्जिंग मोबाइल का बोर्ड का जो चार्जिंग सेक्शन होता है इस तरह का होता है। और जो 4 पिन होती है, 4 पिन या 5 पिन, तो उसमें एक पिन माइनस, अगर ये माइनस है तो अपोजिट पिन इसका प्लस होता है, और बाकी सर्किट सभी सेम होता है, जैसे फ्यूज, कोयल, कैपेसिटर, जीनर डायोड, आईसी लगा के, रजिस्टर लगा के फिर बैटरी को दिया जाता है। तो इसको एक हो गया आपका चार्जर कनेक्टर। तो अगर बोर्ड का प्रॉब्लम है तो मोस्टली आपका ये जो कंपोनेंट है, ये कोयल, फ्यूज, कैपेसिटर, डायोड, ये सब फॉल्ट होने की चांसेस रहती है। तो मानिए ये हमारा बोर्ड है, जिसमें यहाँ पे आपको चार्जिंग का जो पॉइंट, 2 पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों चार्जिंग का पॉइंट है, ये दोनों। और ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रही है वो ये कंपोनेंट्स लगी हुई है यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट पे चेक करने से, सिर्फ ये 2 पॉइंट पे चेक करके आपको क्या फॉल्ट है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मानिए चार्जर का दोनों पॉइंट है, आपको प्लस और माइनस पॉइंट को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे आप मल्टीमीटर को ग्राउंड में रख के चेक करें। अगर ग्राउंड से प्लस पिन अगर बीप दे रही है, ये तो बीप दे गई, अगर ये भी ग्राउंड से बीप दे रही है तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, जैसे कि कैपेसिटर और जीनर डायोड, ये दोनों में से कोई एक खराब होने की चांसेस होगी। अगर यहाँ पे बीप आई तो आप ये दोनों कंपोनेंट को बारी बारी निकाल के चेक करें। अगर यहाँ बीप नहीं आई तो ये कंपोनेंट को छूने की जरूरत नहीं है, दोनों कंपोनेंट ओके है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखी,
यहाँ पे मान लीजिए आपका नो वैल्यू आ गई, नो वैल्यू आई तो आप कॉइल को रिप्लेस करें या जंपर करें। अब ये सब करने से अगर वैल्यू भी ठीक है और बीप भी नहीं आ रहे है, तब आपका जो चार्जिंग आईसी है, जो या तो आपका चार्जिंग आईसी या जो आगे का रजिस्टर होता है, इसको आप ऐसे जंपर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर खराब होने से भी बैटरी में वोल्टेज नहीं जा पाएगी। तो एक बार आप रजिस्टर को जंपर कर ले या रिप्लेस कर दे। एक करने के बाद अगर नहीं हो रहे तो आपका चार्जिंग आईसी डैमेज होता है और चार्जिंग आईसी को आप रिप्लेस कर दें। या तो आप डायरेक्ट चार्जिंग का भी सिस्टम बना सकते हैं, जैसे जो चार्जर का प्लस और माइनस पिन है, तो यहाँ पे आप 2 डायोड लगा के ऐसे डायरेक्ट बैटरी का प्लस में सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 5 वोल्ट जाएगा और चार्जर वोल्टेज घटा के यहाँ लगभग 4.4 वोल्ट आपको इधर सेंड करेगी, क्योंकि एक डायोड 0.7 वोल्ट तक 0.3 से लेके 0.7 तक रुकती है। तो अगर 0.3 रोकी तो 0.3 है और 0.3 वोल्ट ये दोनों रोकने के बाद 4.4 वोल्ट आपकी जो बैटरी है उसमें जाएगी। तो डायरेक्ट चार्जिंग का भी आप कर सकते हैं। अगर आपका बोर्ड डैमेज हो गई, आईसी का आप रिप्लेस नहीं करते, तो इस तरह का सिस्टम बनाकर भी आप डायरेक्ट चार्जिंग करके चार्जिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था चार्जिंग का प्रोसेस। तो चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह से आप चार्जिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये अभी क्या जो जितने भी चार्जर कनेक्टर है वो इस तरह का यूएसबी टाइप का आती है। तो इसमें 4 पिन या 5 पिन हो सकती है। तो ये दोनों पिन जो बीच की पिन होती है वो कंप्यूटर के लिए होती है, जिसमें से डाटा ट्रांसफर होता है। और जो साइड के पिन होती है वो वोल्टेज के लिए होती है। एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। नेगेटिव पॉजिटिव पता लगाने के लिए आपको जो मोबाइल का जो ये सरफेस है बड़ी है, यहाँ से आप ग्राउंड में रख के पता कर सकते हैं कि कौन सी पिन नेगेटिव है, कौन सी पिन पॉजिटिव है। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप कोई एक पिन को ग्राउंड पे रख ले और एक पिन को यहाँ टच करें। जैसे इसमें बीप आई, एक पिन में बीप आ गई तो ये पिन नेगेटिव हो गया। इस पिन में बीप आ रही है तो ये पिन ये पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ये माइनस पिन हो गया, एक क्या है प्लस पिन। तो जो जितने भी कंपोनेंट है प्लस पिन में जोड़ी है। अगर यहाँ पे मैंने चेक किया तो आप देख रहे हैं इसमें बीप नहीं आई, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटर ओके है और जो डायोड है वो भी ओके है। और इसमें अगर बीप वैल्यू आ रही है तो कंपोनेंट्स भी ठीक है, मतलब इसकी सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे बीप आई होती तो आपको ये कैपेसिटर जो यहाँ दिख रहा है वो कैपेसिटर्स को रिमूव करना पड़ता है। जो भी इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो दोनों कैपेसिटर को आप रिमूव करके या उसको रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर वैल्यू नहीं आई होती तो आपको ये फ्यूज और एक कॉइल को जंपर करके देखना होता। अगर यहाँ लेकिन इसमें क्या है, बीप भी नहीं है और वैल्यू भी, तो इस चार्जिंग सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं है। और दूसरा क्या होता है, जैसे बैटरी कनेक्टर का जैसे प्लस पिन, बैटरी कनेक्टर का माइनस हो गया या क्या हो गया, बैटरी कनेक्टर का प्लस हो गया। तो प्लस के पास एक रजिस्टर भी रखी होती है तो उसको भी चेक करना पड़ता है। अगर इधर ठीक है तो इसके पास की जो रजिस्टर होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो किसी बोर्ड में वो रजिस्टर नहीं भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बैटरी के प्लस पिन के पास एक वैल्यू प्रिंटर रजिस्टर दिखता है। तो वो बैटरी से जुड़ी होती है, वो चार्जिंग लाइन में जुड़ी रजिस्टर होती है। तो अगर यहाँ इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस रजिस्टर को भी आप एक बार चेक कर लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% प्रॉब्लम आपको जब भी आएगी यही सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी।
तो इस तरह से आप चार्जिंग की प्रॉब्लम को, किसी भी मोबाइल की चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कंपोनेंट कहाँ खोजे? जैसे आपके पास डायग्राम नहीं है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, जहाँ जो कनेक्टर जहाँ पे है उसके पास जितने भी कंपोनेंट है वो सभी को चेक कर ले। आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं आ रही है, तो अगर कोई भी डेट प्रॉब्लम आई, तो आप बस सिर्फ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंपोनेंट है, उसको चेक कैसे करना है और उसका कनेक्शन कैसे है, सीरीज होती है कि पैरेलल होती है, वो पता लगाकर आप सभी कंपोनेंट को चेक करें। जो कंपोनेंट आपको फॉल्टी दिखे उसको रिप्लेस कर दे। इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा मेहनत करनी होगी। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप शॉर्टकट तरीके से इसमें फॉल्ट है कि नहीं है वो पता कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज कम भी है, आपको इतना टेस्ट करना आता है, तब भी आप जो जैसे चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो एक कंपोनेंट, इसके पास के कंपोनेंट चेक कर ले। अगर माइक का प्रॉब्लम है तो माइक जहाँ पे जुड़ती है उसके पास के कंपोनेंट्स को चेक कर ले। अगर स्पीकर का फॉल्ट आया तो स्पीकर की पास के प्रॉब्लम को, कंपोनेंट्स को चेक कर ले। जो फॉल्ट आए उसके आसपास के कंपोनेंट्स को चेक करके आप उस जो भी फॉल्टी कंपोनेंट है उसको रिप्लेस करें, या तो जंपर या रिमूव करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स, जिसका मतलब होता है रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा फुल ट्रेनिंग कोर्स, वो भी फ्री में। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाए घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।